जब ब्रह्मा शंकर सबने प्रार्थना की पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, वैसे ही भगवान हुंकार कर रहे। तब ब्रह्मादि ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को भेजा जाए। लक्ष्मी जी प्रार्थना कर, लक्ष्मी जी से कहा कि आपके तो प्रीतम है, आप प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी जी ने जे ही दूर से भगवान को रूप देखा, तो हम इस रूप में पास नहीं जाएंगे, भयवश हमने तो अदृष्टा सुत पूर्वत्वात् सा नोपे आय संकिता, न मैंने सुना न मैंने ऐसे देखा अपने प्रीतम का रूप, हम ऐसे समय में पास नहीं जाएंगे, लक्ष्मी जी ने कहा। तो प्रहलाद जी पास में खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी नजदीक गए और कहा, बेटा यदि तुम भगवान के पास जाओ और उनके चरण पकड़ो तो जरूर शांत हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए ही क्रोध धारण किया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी तो पास भी नहीं गई और प्रहलाद जी दौड़ पड़े, जैसे अपने माता पिता से मिलने के लिए पुत्र दौड़ पड़े ना, तो प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है नरसिंह भगवान से। स्तुति में वर्णन भी करते हैं कि प्रभु आपका भयंकर रूप दूसरों को भय दे रहा होगा, मुझे नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे प्रीतम हो आप। प्रहलाद जी ने दौड़ करके जाकर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। भगवान नरसिंह देव जी ने देखा प्राण प्रिय प्रहलाद चरणों में पड़ा हुआ है, उठ खड़े हुए सिंहासन से और भगवान प्रहलाद जी को ऐसे उठाकर हृदय से लगा। कितना भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं कि ब्रह्मा जी शंकर जी बड़े बड़े देवता विनय किए, प्रहलाद जी के लिए भगवान सिंहासन से उतर करके हृदय में इतना अपार वात्सल्य, जैसे अपने बेटे को ऐसे गोद में बैठाकर ऐसे सहला रहे और चाट रहे हैं अपनी जिह्वा से। ओहो, भगवान अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं और प्रहलाद जी को कर कमल से, क्या सौभाग्य, अहो भाग्य, इसके आगे मोक्ष क्या है। नरसिंह भगवान ने नन्हे से प्रहलाद जी को दुलार कर रहे। भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही प्रहलाद जी में जो कुछ बचे खुचे अशुभ थे वो सब भस्म हो गए। तत्काल उन्हें तत्वबोध हो गया, तत्वज्ञानी महात्मा तत्वबोध हो गया, तत्काल परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गोस्वामी जी बड़े अनुभवी महापुरुष, देखो यहां लिखा, तत्काल तत्वबोध हो गया, तत्काल स्वरूप बोध हो गया, उन्हें परमात्म साक्षात्कार हो गया। सपद्य अभिव्यक्त परमात्म दर्शन। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी का भगवान सर से आंखों से अश्रु भगवान के भी वात्सल्य में झर रहे, हृदय से लगाए हुए प्रहलाद जी को गोद में बैठाए हुए जबान से चाट रहे, अश्रुओं से अभिषिक्त कर रहे, कर कमल फेर रहे। प्रहलाद जी को जो तत्वबोध, जो अपार आनंद प्राप्त हो रहा है, ये चरम अवस्था है आनंद की, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। इसीलिए इस सुख की प्राप्ति के लिए भक्तजन मोक्ष का भी त्याग कर देते हैं। भगवान के हृदय में प्रेम की धारा है, ये नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे भगवान के। प्रहलाद जी की तो दशा, लेकिन भगवान की दशा, यही प्रेम महाबली है। भगवान से भी बढ़कर प्रेम महाबली है, जो जीव के जीवत्व का विस्मरण करा दे, इसके ईश्वत्व का विस्मरण करा। भगवान को विकल कर दिया प्रेम ने, इसीलिए भगवान को प्रेमाधीन कहा गया है। प्रेमाधीन, अजित को जीत लेता है प्रेम, इसीलिए भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं प्रेमाधीन भगवान। आनंद अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी गोद में है ना, ऐसे देख रहे भगवान को, जैसे गोद में लिए था, ऐसे भगवान को निर्निमेष नयनों से।
और भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके वे भगवान से जो विनय की स्तुति की, बहुत सुनने लायक, ज्ञान विज्ञान भक्ति से संपन्न है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रभु, ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, ये सब गुणातीत, कोई सतोगुण में स्थित, ये धारा प्रवाह आपकी स्तुति की और आपको संतुष्ट नहीं कर सके, तो मैं तो घोर असुर जाति में प्रकट हुआ हूं, दैत्य बालक हूं, क्या प्रभु आप मुझसे संतुष्ट होंगे? मैं समझता हूं मन्ने धना विजन रूप तपः श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायः। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायः। मैं समझता हूं कि प्रभु आप धन से संतुष्ट नहीं हो सकते, आप कुलीनता से भी संतुष्ट नहीं हो सकते, आप रूप से, तपस्या से, विद्या से, ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल से, पौरुष से, बुद्धि से, योग से भी आप इनसे संतुष्ट नहीं हो सकते। परंतु भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया, आप भक्ति से तो गजराज पर भी प्रसन्न हो गए। भक्ति से, भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरे प्रभु, बस सिर्फ मेरे प्रभु। उत्तम भक्ति का स्वरूप हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरी महारानी श्री राधा रानी। अनन्यता, एकमात्र प्रभु का अखंड चिंतन, एकमात्र प्रभु का अनन्य आश्रय, अन्य आश्रय छूटा। गजेंद्र ने जेव ही हरि का अनन्य आश्रय लिया, बोले आप संतुष्ट हो गए। यदि उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है और वो ब्राह्मणत्व के 12 गुणों से युक्त भी है, पर वो भगवान का भजन नहीं करता, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरी मान्यता है उससे श्रेष्ठ वो है जो भगवान का आश्रय लेकर मन वचन कर्म से भगवान का भजन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। घमंड न करो अपने कुल का। उत्तम कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मणत्व के सब गुण हैं, लेकिन भगवान से विमुख है, तो उससे श्रेष्ठ वो है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान से मन वचन कर्म से जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर बात है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही आप परिपूर्ण हैं। आप आप्त काम हैं, पूर्ण काम है, किसी की पूजा की जरूरत आपको नहीं है। कोई क्षुद्र पुरुष थोड़े धन से, थोड़ी सामग्री से पूजा करे तो आपका क्या फर्क पड़ता है? अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में आपने उत्पन्न कर दिए, तो थोड़े वाले भोग से, सोना चांदी से भगवान प्रसन्न होने वाले हैं क्या? प्रभु, पर जब कोई भाव में भरकर थोड़ी भी, उसकी कोई कीमत नहीं, जैसे एक तुलसी दल है, 2-4 फल है, एक चुल्लू जल है, कुछ थोड़ा सा
आप उसे बहुत भाव में भर करके स्वीकार करते हैं। जब कोई भावुक भक्त कोई भी वस्तु समर्पित करता है, ये वस्तु हमारे प्रभु के लिए। भक्ति की एक वृत्ति होती है कि वो किसी भी वस्तु को, अच्छी वस्तु को देखे, वो तत्काल प्रभु के पास उसकी वृत्ति जाती है। उसके मन में ये चीज प्रभु को पवाई जाए, इसे भाव कहते हैं। जैसे एक दिन चोखा मेला जी बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए सब्जी लाने, तो वहां देखा कि बड़े बड़े केले पके हुए। उनका अरे ये तो विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। ये भाव होता है भक्त का, ये विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। सब पैसे लगा के केले खरीद लिए। अब मंदिर में गए तो दरवाजे के अंदर प्रवेश ने बाहर से कहा कि इन केलों का ठाकुर जी को भोग लगा दो। हे तुम्हारे केले, वो चतुर्वर्ण में पैदा हुए थे, महाभागवत तिरस्कार कर दिया गया उन्हें। हटो। अरे उनका ठाकुर जी ने स्वयं कहा है हमारे हृदय में कि हम केले खाएंगे, इसलिए हम केले खरीद के लाए, आप इनको भोग लगाइए। धक्का मार के हटा दिए गए। बड़ा दुख हुआ। भावुक भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा दुख होता है। एकांत में गए, कमरा बंद कर लिया और रोने लगे और कहा कि जब हम तो सब्जी लेने गए थे, आपने क्यों प्रेरित किया? आपने ही प्रेरित किया। प्रेरित करके मंगवाया, इसके बाद धक्का मार करके तिरस्कार करवा दिया। तिरस्कार कर तो हमें कोई दुख नहीं, तो हमको ऐसी जाति में ही क्यों पैदा किया जिसके हाथ से आप नहीं पा सकते? और जब नहीं पा सकते तो आपने भोग की प्रेरणा क्यों दी? और रुदन करने लगे। इधर ठाकुर जी का शयन हुआ। जीवी शयन हुआ, रात्रि हुई, ठाकुर जी स्वयं चल कर गए। दरवाजा खटखटाया। मेघ गंभीर वाणी भगवान की, चोखा मेला जी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। जी दरवाजा खुला तो देखा भगवान, श्याम वर्ण की कांति, कमल नयन, बड़ा सुंदर रूप। अरे सब दुख भूल गए भगवान के चरण पर। भगवान ने कहा ये प्रणाम नमस्कार बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी, पहले केला पवाओ। वो ज्यों के त्यों ऐसे ही केले रखे थे। प्रभु बोले नहीं, अपने हाथ से छील के पवाओ। छील के पवाओ। प्रभु गोद में बैठ के पा रहे। केला पाया और कहा ये 4 केले हमारे पीताम्बर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पवाएंगे। विट्ठल भगवान के पार्श्व में ही रुक्मिणी जी विराजमान है। और कहा देखो ये बाहरी बातें थी, वो लोग जानते नहीं, भक्ति की महिमा को नहीं जानते। हमारे लिए कोई जाति पात कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब कुछ नहीं, मैं केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं। और भगवान अंतर्धान हो गए और अंदर से जाकर के सिटकिनी बंद कर ली मंदिर की अंदर से। अब प्रातःकालीन जब दर्शन के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए, जय जयकार मची। जो प्रधान सेवक जन थे वो सब आए, दरवाजा खुला तो खुला ही नहीं, अंदर से बंद। अब तो पक्का पता कि दरवाजा तो बाहर से बंद होता है, ये तो ठाकुर जी ने बंद किया। कोई अपराध बन गया क्या? बड़ी विनय की। जब बहुत समय तक सब भक्तों ने विनय की, तब कहा जाओ पालकी लो, चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल के लाओ, और सबके बीच में जब वो आकर कहेंगे दरवाजा खोलो तो दरवाजा खुलेगा। अब तो भगवत आदेश, तुरंत वही पार्षद जो कल धक्का मारे थे आज पालकी लेके गए, चोखा मेला जी को विनय किया, जबरदस्ती बैठाला, क्योंकि वो दैन्य भक्त पालकी में क्यों बैठेंगे। और जब चोखा मेला जी आए और दरवाजे खोलो प्रभु, तत्काल दरवाजा खुल गया। देखा तो आंगन में छिलके। तो उनका प्रभु ये छिलके कैसे? बोले चोखा मेला जी के घर में जाके हमने पाया और यहां रुक्मिणी जी ने पाया। भाव, भगवान भाव स्वीकार करते। प्रहलाद जी कहते हैं कि कोई कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करे, घमंड रखे कि मैं भगवान को 56 भोग लगाता हूं, भगवान एक भी चीज नहीं स्वीकार करेंगे। और
दीन होकर के भाव से भगवान को कुछ भी, एक चुल्लू जल, एक पत्ता फल पुष्प, कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, तत्काल भगवान उसकी पूजा स्वीकार कर लेते। तत्काल भगवान जो पूजा स्वीकार करते हैं तो भक्त की उज्ज्वलता बढ़ती है। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सुंदर बना देता है, वैसे ही भगवान के प्रति जो जो भाव किया जाता है वो सब लौटकर अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए सर्वथा हे प्रभु मैं अयोग्य हूं, प्रहलाद जी कह रहे। यही भक्ति की महिमा है। भगवान प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए और प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, प्रभु मैं सर्वथा अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं, पर बिना किसी शंका के जितनी आपने बुद्धि दी है उसके अनुसार मैं आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। हे प्रभु आपकी महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि जो आपकी महिमा गाता है और आपकी महिमा सुनता है वो जीव तत्काल पवित्र होकर इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रभु सत्व गुण के आप आश्रय हैं, ये ब्रह्मादि देवता आपके आज्ञाकारी हैं। हम दैत्य तो आपसे द्वेष करते हैं। आपने बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण किए इस जगत के कल्याण के अभ्युदय के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। जो भक्त जन है वो आनंद में डूबे। आपने बड़े बड़े सुंदर अवतार धारण किए, बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं की, पर प्रभु इस समय आप बड़े भयंकर रूप में हैं। अब शांत हो जाइए। जिसके लिए आपने क्रोध किया था वो तो मारा जा चुका है। तद यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। प्रभु आप क्रोध शांत कीजिए। असुर मारा जा चुका है। जैसे ये बिच्छू सांप आदि जब मरते हैं तो सज्जन पुरुष सुखी होते हैं, वैसे ही ये दुष्ट दैत्य मारा गया, इसका संहार हुआ। इससे संत जनों को, सज्जन पुरुषों को बड़ा सुख मिला। प्रभु शांत हो जाइए। समस्त लोग आपके क्रोध शांत होने की बाट जो रहे हैं। हे नृसिंहदेव, जो भक्त आपका स्मरण करेगा नृसिंह भगवान का, वो भारी से भारी संकट में, भारी से भारी दुख में तत्काल मुक्त हो जाएगा। और ये प्रहलाद जी के वचन हैं, जो भगवान के वचन भले अपना प्रण विशाल भगत को पूर्व प्रणन्यो। एक बार भगवान अपने वचनों को पीछे हटा देंगे, भक्त के वचनों को नहीं। और ये हमने अपने जीवन में कई बार देखा है। जहां हमें कहीं ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति नजर आई, भय नजर आया, क्योंकि बच्चापन से भगवान के मार्ग में है, तो गुरुदेव ने सिखाया था, तो वो तुरंत स्मरण करते, नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालो। बस इतना ही, बार बार नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालो। तत्काल हमने इसका प्रभाव देखा है। प्रहलाद जी कह रहे, हे नृसिंह देव, जो भक्त भय से मुक्त होने के लिए आपका स्मरण करेगा तत्काल भय मुक्त हो जाएगा। इसलिए पकड़ो, जब किसी को भय विपत्ति संकट लगे उसी समय आप ना कुछ याद रहे तो हे नृसिंह, हे नृसिंह, हे नृसिंह, आप कृपा करो नृसिंह भगवान, हमारे को भय से मुक्त करो। हे परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है, आपकी जीभ लपलपा रही, आंखें बड़ी भयंकर, भौं चढ़ी हुई,
ये पैनी विकराल दाढ़े, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बर्छी की तरह सीधे खड़े कान, दिग्गजों को भयभीत कर देने वाला सिंहनाद, शत्रुओं को पकड़कर नखों से विदीर्ण कर देने वाला आपका ये कर कमल, मुझे कोई भय नहीं आपसे। प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे आपसे कोई भय नहीं। दीनबंधु, एक भय है, मैं भयभीत हूं तो केवल इस संसार चक्र में पिसते हुए जीवों को देखकर। मुझे आपसे कोई भय नहीं, नरसिंह रूप से कोई भय नहीं। दीनबंधु, ये कर्म पास में बंद करके जो जीव माया में पिस रहे हैं, इनको देखकर मैं भयभीत हूं। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब इस संसार चक्र में बंधे हुए जीवों को मुक्त होते देखेंगे? कब ऐसी कृपा करेंगे कि सब मुक्त हो जाए? देखो भक्त का, सब आनंदित हो जाए, सब माया मुक्त हो जाए। आप मोक्षाधिपति हैं। हे अनंत, ये जीव जिन जिन योनियों में गया, सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाली आग में जलता रहा। उन दुखों को मिटाने की दवा है आपका नाम, आपका चिंतन। वो जीव भूल कर कभी इधर नहीं लगा, वो दुख रूप संसार में ही भागता गया। जैसे आग लगी हो, अगर पीछे लौट आवे तो बच जाए, पर आगे ही बढ़ता चला जाए, ऐसे जीव अज्ञानी संसार रूपी आग में जलने के लिए उधर जा रहा है। संसार की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहा है, भगवान की तरफ पीठ करके संसार की तरफ बढ़ रहा है। ये अपनी आत्मा आपको भूल करके ये अतिरिक्त सबको प्यार कर रहा है। आपकी सेवा भक्ति को छोड़ करके ये संसार में आसक्त हो रहा है। प्रभु, आप ही हमारे प्रिय हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे हितैषी हैं, आप ही हमारे परम आराध्य हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ, आपका चरणामृत पान करता हुआ, आपका नाम जप करता हुआ, मैं तो इस माया से नहीं डरता। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ, आपका चरणामृत पान करता हुआ, आपका नाम जप करता हुआ, इस संसार की कठिनाइयों को मैं कुछ नहीं समझता, इन सबको पार कर जाऊंगा। हमें दुख है इनके लिए, ये जो संसार में रत न भगवान का नाम जप करते, न भगवान की लीला कथा सुनते, न भगवान की आराधना करते हैं। मुझे तो आपकी कृपा से परमहंस महात्माओं का संग मिला है, मुझे कोई भय नहीं है। हे नृसिंहदेव, इस लोक में दुखी जीवों को दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना गया है, रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री, वो सब दुख ही है। एक क्षण में काल नष्ट कर देता है। मां बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, अगर काल विरुद्ध है तो नहीं रक्षा कर सकते। औषधि रोग नहीं मिटा सकती अगर काल विरुद्ध है। समुद्र में डूबते हुए को कोई नौका या कोई बचा नहीं सकता यदि काल विरुद्ध है। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने ब्रह्मादि श्रेष्ठ हैं, सब काल के अधीन हैं। काल सबको रौंद देता है, पर काल को प्रेरित करने वाले आप हैं। जो आपकी शरण में आ गया, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान ते न भय। ये समुझ जे आए शरण ते डरत न काल डर, क्योंकि काल आपका ही स्वरूप है। प्रभु, काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मनः प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान कर्म में अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदों में है। मन
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये 16 अरे हैं जिनमें पूरे संसार को काटता रहता है, पीसता रहता है काल। आपकी शरण में ना आए और इन काल पर विजय प्राप्त कर ले, 16 पर ऐसी किसकी हिम्मत है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 1 मन, ये 16 हैं जीव को बार बार जन्म, बार बार मरण। शक्तिमान प्रभु इन 16 संसार चक्र में डालकर काल ईंख के समान जैसे गन्ने में पेरा जाता है, ऐसे सबको पेर रहा है। आप अपनी चैतन्य शक्ति जिसके ऊपर जागृत कर दिया, उसकी बुद्धि इन 16 से बचा लेती। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये और 1 मन, ये 15, 1, 16 से बचा लेते हैं भगवान। ये संसारी लोग बड़े बड़े संकल्प बनाते हैं, बड़ी बड़ी कामनाएं करते, पूरा जीवन इसी भोगों में। कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग के लिए बड़े पुण्य, तो मैंने दोनों को देख लिया, मृत्यु लोक के भोग और स्वर्ग के भोग। जिस समय मेरा पिता हिरण्यकश्यप जरा सी भौं टेढ़ी करता था तो स्वर्ग के बड़े बड़े लोकपाल घुटनों के बल देखे हैं, और मृत्यु लोक का तो क्या भोग है प्रभु। और ऐसे हिरण्यकश्यप को आपने फाड़ के फेंक दिया, कौन सा सुख। इसलिए ब्रह्मा की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग, ये सब आपसे विमुख प्राणी को मिल जाए तो भी उसको शांति नहीं मिलने वाली। बैठा लो दिमाग में, जितनी ब्रह्मा की आयु है उतनी 2 परार्ध की आयु हो, सब लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वैभव, भोग सामग्री मिल जाए, वो भगवान से विमुख है, भजन नहीं करता, तो उसको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये विषय भोग सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं, और भोगने के बाद जो ग्लानि, जो जलन होती है, पर ये नाली का कीड़ा जैसे नाली में ही जीना चाहता है, ऐसे विषयी पुरुष विषय भोग में ही जीना चाहता है। और ये शरीर है अगणित रोगों का स्थान। भोग भोगोगे, शरीर में विविध प्रकार के रोग होंगे, तृष्णा, कामना, वासनाएं जलाएगी। कहां ये मिथ्या विषय भोग, कहां ये रोग युक्त शरीर, और कहां भगवान की प्राप्ति। अरे बढ़िया अवसर मिला है, जीव को चाहिए कि ये बात जानकर भोगों से विरक्त होकर, शरीर से अनासक्त होकर के भजन कर ले और भगवान की प्राप्ति कर ले। प्रभु हम तो तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुए हैं, कहां मैं असुर बालक और कहां आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप सकल संतापहारी कर कमल मेरे सिर पर रखा, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर कभी नहीं रखा, वो कर कमल आपने। ऐसा दुलार न ब्रह्मा जी को मिला, न लक्ष्मी जी को मिला। दूसरे संसारी जीवों के समान आपने छोटे बड़े भेदभाव की वृत्ति नहीं है आप में, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं, अकारण प्रेमी हैं। फिर भी प्रभु जो आपका सेवन करता है तो आप उस पर विशेष कृपा करते हैं, जो आपका भजन करता है आप उस पर विशेष कृपा करते हैं। सेवा के अनुसार जीवों पर आपकी कृपा उदय होती है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान ये संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसकी तरफ सब भागे चले जा रहे हैं। उसमें एक भयंकर सांप पड़ा हुआ है, काल, और वो सबको डस रहा है। मैं भी जा रहा था गिरने ही उस कुएं में, पर मुझे तो गर्भ से ही देवर्षि नारद जी ने बचा लिया। मुझे मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद ने बचा लिया, नहीं मैं भी संगवश उसी कुएं में गिरने जा रहा था। अब भला मैं आपके भक्तजनों का संग और आपका भजन कैसे छोड़ सकता हूं। जिन भक्तजनों की कृपा से आपकी प्राप्ति हुई, ऐसे भक्तजनों का संग और आपका भजन। प्रभु
जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कस के हाथ में तलवार लिया और कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं, उसी समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया। मैं समझता हूं प्रभु, आप अपने भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए प्रकट हुए हैं। ये संपूर्ण जगत आप ही बने हैं। ये बहुत बार आई है बात, आप ही संपूर्ण जगत बने। हमको जगत में स्त्री पुरुष, ऊंचा नीचा, पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा ये दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और जिनकी दृष्टि पावन हुई उनको दिखाई दिया, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हुए हैं, आप ही हैं। क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब आप थे, जगत नहीं रहेगा तब आप, तो बीच में कौन है? आप ही आप तो हैं, बीच में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें विद्यमान है, माया का पर्दा ओढ़े हैं, स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता 84 लाख योनियों का, और आप ही बैठे हैं। आप स्वयं परमात्मा ये 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठे हैं। पहचान पाओ तो पहचान लो, वही परमात्मा 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठा है। बस यही जानना दुर्लभ बात है। सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम स्वम में भगवान, स्पष्ट भगवान समझा रहे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्श, उसी के नेत्र सही है जो इन सब पोशाकों को पहरे हुए मुझे देखता है। कितना बढ़िया ज्ञान है। 84 लाख योनियों की पोशाक पहने हुए मेरा प्रभु ही विराजमान है। बस पहचान लो, इन कपड़े बदलने से हमारे प्रभु नहीं बदल जाते। जैसे हम किसी अभिनेता, अभिनय करने वाले को पहचानते हो तो हर स्वांग में, हर रोल में पहचान लेंगे। चाहे वो क्रूर रोल कर रहा हो, चाहे दया वाला रोल कर रहा हो, चाहे धर्म वाला कर रहा हो, चाहे अधर्म वाला, पहचान लेते हैं ये वो कलाकार है, ये अमुक है। ऐसे पहचानो, 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर नाटक करने में एकमात्र परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जगन नाटक वैभवा। प्रभु जब आप माया में पोशाक धारण करते हैं तब आप पहचान में नहीं आते, ऐसी लीला करते हैं पहचान में नहीं आते, क्योंकि आप मालूम ही नहीं पड़ता कि आप हैं। ऐसे अभिनेता हैं हमारे प्रभु, अपना जब रूप छिपा करके माया में रूप धारण करते हैं तो पहचान में नहीं आते। भगवान ये पूरा जगत आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यही ज्ञान अंदर बैठ जाए। अपना पराया, मैं तू, भेदभाव, ये सब मायाकृत है, माया है। ये जन्म स्थिति लय माया है। अपना पराया, मैं तू, भाव भेद, ये जो है छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये माया है। ये सृष्टि, ये पालन, ये लय, ये एक स्वप्न है, माया का खेल है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, नहीं सत्य है। थोड़ी थोड़ी देर में झूठा हो जाता है, सत्य कैसे? जब सो रहे थे तो स्थूल देह झूठा हो गया था, पता ही नहीं था है भी कि नहीं, और जब जगे तो स्वप्न झूठा हो गया। जब सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न दोनों
लय हो गए, कहां सत्य है? नास तो विद्यते भाव। जो त्रिकाल सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ है परमात्मा, और ये मायाकृत ये त्रिकाल सत्य नहीं है। भगवान आप अपने स्वरूप में संपूर्ण विश्व को समेट करके निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर आंख मूंदे हुए शयन करते हैं। हे स्वयं प्रकाश, जब कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो भी तुरीय पद को प्राप्त हो जाता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। स्वरूप ही शांताकार है। जैसे भगवान प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का स्वाप्निक जो स्वरूप था वो लय को प्राप्त हो गया, और आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर वो परमानंद में शयन करता है। प्रभु काल शक्ति और प्रकृति यही आपकी रचना है, इसी से सब प्रकट होता है। जब भगवान शयन करते हैं तो काल शक्ति को छोड़ देते हैं और मूल प्रकृति भगवान में योग निद्रा रूप से स्थित रहती है, और जहां काल समय पूरा हुआ तहां मूल प्रकृति में क्षोभ हुआ तो त्रिगुणात्मिका प्रकट, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और आपका शरीर विराट रूप ब्रह्मांड धारण कर लेता है। और उसी जैसे बट बीज से वृक्ष निकले, ऐसे आपके नाभि कमल से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते, ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। तो हुए तो आप ही ना सब रूपों में। हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। देखो, ये महापुरुष जन हमारे मन की बात प्रभु से करते हैं। जिनके सामने प्रभु विराजमान है, भला उनके मन की क्या दुर्दशा होगी? भला इतने सिद्ध महापुरुष प्रहलाद जी के मन की क्या दुर्दशा होगी? पर वो हमारे मनों को पढ़कर कह रहे हैं कि हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। ये पाप ही सोचता रहता है, इसे छोड़ दो, इस पर शासन न करो तो गंदी बात ही सोचेगा, बस और कुछ नहीं। बड़ा कलुषित है मन और बड़ा दुष्ट है मन। प्रहलाद जी वर्णन कह रहे कि प्रभु बड़ी इसकी दुर्दशा है। नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। संप्रीयते दुरते, ये सदैव गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा विचार, ये इसे अच्छा लगता है। इसकी प्रीति है गंदी बातों में। और दुष्ट, ये बड़ा दुष्ट है। मसाधु है अर्थात असाधु, गलत चिंतन, गलत आचरण, गलत विचार, ये दुष्ट है। ये कामनाओं में कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम, एक या तो किसी भोगों की कामना करेगा और नहीं किसी बात को लेकर भयभीत हो जाएगा। कभी हर्ष पैदा करेगा, कभी शोक पैदा करेगा, कभी इस लोक की बात में रति करेगा, कभी परलोक की बात सुनेगा, कभी धन में रति करेगा, कभी स्त्री में रति करेगा। ये बहुत दुष्ट है मन। आपकी लीला कथा में नैतन मनस्तो कथा सुविकुंठनाथ, हे वैकुंठनाथ, हे भगवान हरि, आपकी लीला कथा में आपके नाम में तो कभी लगता ही नहीं है। मैं बहुत दीन हो रहा हूं, कैसे आपका चिंतन करूं? क्योंकि चिंतन होता है मन से, और मन है दुष्ट, मन है बड़ा विषयी। प्रभु, हमारी ऐसी दुर्दशा है जैसे एक पुरुष की कई पत्नियां हो
और सब अपनी अपनी सैया की तरफ उसे घसीट रही हो तो उसकी कैसी दशा होगी। ऐसे हमारी दशा हो रही। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित। प्रभु ये जिह्वा स्वाद के लिए घसीट रही है, अच्छा अच्छा खाने को मिले, इतना मन दुष्ट है, ये दुर्दशा किए है। आपके नाम जप में नहीं लगेगा, लीला कथा में नहीं लगेगा, परमार्थ की बातों में नहीं लगेगा, गंदी बातों में लगेगा। हमारी दुर्दशा किए हुए है। जैसे कई स्त्रियां हों एक पुरुष के, अपनी अपनी सैया की तरफ घसीट रही, ऐसी दुर्दशा है कि जीभ घसीट रही अच्छे अच्छे पदार्थों के पाने के लिए। ये खाया जाए, ये पिया जाए, ये खाया जाए, बस इसी में। जनेन्द्री शिष्णोत्यंतस, जनेन्द्री बार बार भोग के लिए, इस शरीर को भोग लिया, अब इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को, ऐसे पूरा जीवन। रसेंद्री घसीट रही अच्छे अच्छे खान पान के लिए, और जनेन्द्री घसीट रही है सुंदर शरीर भोग के लिए, त्वचा घसीट रही सुकोमल स्पर्श के लिए, और पेट कभी अघा ही नहीं रहा। सुबह भरो, दोपहर भरो, शाम भरो। कान गाना सुनना, संगीत सुनना, भजन नहीं। ये मोबाइल बहुतों को बर्बाद कर रहा है, जी नहीं सकते मोबाइल के बिना, ऐसी स्थितियां हो रही। देखो, जो देखते हो उसी का मनन होता है, जो सुनते हो उसी का मनन होता है, जो बोलते हो उसी का मनन होता है। तीन बातों का बहुत बड़ा प्रभाव, श्रवण, कथन, सुमिरन, इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमको ना चाहते हुए भी मन फंसा देगा यदि हम गलत श्रवण करेंगे, गलत चिंतन करेंगे, गलत मनन करेंगे। कान मधुर संगीत की ओर घसीट रहा है, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन के लिए, जनेन्द्री शरीर भोग के लिए, त्वचा कोमल कोमल कपड़ा लत्ता स्पर्श के लिए, पेट भोजन के लिए, कान मधुर संगीत के लिए, नासिका सुगंध के लिए, नेत्र रूप के लिए, सौंदर्य रूप के लिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही का सोपट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीमा। छिन छिन नवीन नवीन रूप माधुरी प्रकट हुई। ये सुंदर सुंदर हमारे लालजू हैं, जहां ऐसी सुंदरी प्रियाजू चकोरी की भांति देख रहे हैं, जहां ऐसे सुंदर लालजू चकोर की भांति प्रियाजू को देख रहे हैं। अरे इधर आओ, कहां पहुंच रहे हो? सुंदर तो प्रभु है, सुंदर तो प्रियाजू है, सुंदर तो सहचरियां है। एक सहचरी प्रकट हो जाए ना तो करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे, ऐसी सुंदर सहचरी है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल, लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम, राधा विधानम परम। हे प्रभु, ये सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर घसीट, और सब इंद्रियों को एक झटके में घसीट ले, वो है हमारे प्रभु, एक झटके में। इसीलिए कह रहे कि जपो, नाम जप करो प्रभु के आगे, ये जलाती रहेंगी इंद्रियां। चित्त को आकर्षित करके, वशीभूत करके, कहीं कोई स्मरण ना रह जाए, ऐसे ठाकुर हैं, ऐसे प्रभु हैं। इन प्रभु को छोड़ करके कोई इंद्रिय विषय, कोई भोग, कोई वासना, कुछ मन नहीं होता, ना कहीं जाने का, नहीं कहीं आने का, ना कुछ खाने का, ना पीने को। पहनने का तो जीवन में यही पहना है, पहनने को तो यही पहना है, नहीं तो एक ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिए रहा है, एक ही वस्त्र। आप सन्यास वाला, काशी वाली देखना, दूसरा दुपट्टा नहीं है कि कोई दूसरा, एक वस्त्र छाती से लगा ले, ना पहनने का, ना खाने का, ना पीने। तो क्या ऐसी वस्तु है जो यहाँ अच्छी लगती? कुछ अच्छा लगता है? यहाँ कोई वस्तु है अच्छी लगने की? यही तो भगवान की माया है, बस यही समझना है। पर वो नहीं, शरीर को मैं मानना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के भोगों में सुख पाना, बस यही भगवान की दुरंत माया है। अगर भगवान के आश्रित हो जाया जाए, अरे वो ऐसे खेल खेलते हैं कि कुछ तो वाणी से बताए जा सकते हैं, कुछ केवल जाने मोरी छाती, हृदय केवल जानते। हे प्रभु, ये इंद्रियां सब
अपने अपने विषय की ओर खींच रही। प्रभु, मैं इस संसार रूपी वैतरणी में गिर ही गया था। अब वो तो बस जन्म ही होना था। अगर प्रहलाद जी को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में कयाधु जी को न ले जाते तो उनका जन्म ही बड़े संकट स्थिति में होता। प्रहलाद जी को गर्भ में ही महाभागवत बना दिया देवर्षि नारद जी ने। धन्य है संतों के चरणों में कोटि कोटि धन्य। अगर संत चरणामृत पान न होता, संतों के दर्शन न होते, संतों के वचन न सुनते तो ये भगवत मार्ग पुष्ट होने वाला तो नहीं है। बिना संतों के पुष्ट होने वाला नहीं, पक्का। आज जो कुछ भी समझ में आया है, जो कुछ, वो सब संतों से समझ में आया है, सब संतों की कृपा से आया है। जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, बस यही भोगते हुए न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। ये अपना ये पराया, यही भेदभाव दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया माया ने। ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये सुख, ये दुख, है कुछ नहीं। मूढ़ जीव की दुर्दशा तो देखो प्रभु। अब तो द्रवित हो जाओ प्रभु, इन सब प्राणियों को परम पद दे दो। देखो प्रहलाद जी का हृदय, ऐसे ही संत का हृदय होता है, कैसे सब भगवान को प्राप्त हो। आप सच्ची मानिए, जैसे पिता अपने बालक की तोतली बानी और वो स्थिति, तो वो घुटने के बल हो जाता है, पीठ पे चढ़ा लेता है और वो उसकी दाढ़ी नोचता है, बाल नोचता है वो उसको। ऐसे ही संत जन अपनी स्थिति से उतर करके हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किस लिए? आप निकल जाओ इस माया से, आप निकलो। कम से कम एक जगह मन लग जाए कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज जी, मेरे स्वामी जी, एक जगह मन लग जाए तो कपिल भगवान कहते हैं जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण, वैसी ही आसक्ति यदि संत महात्मा से हो जाए, बस जैसे मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे एक भी आसक्ति अंदर से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्यों? क्योंकि जहां हमारा चिंतन जाता है, उनका चिंतन प्रियालाल में जाता है, हमारा तो काम बन गया। हमारे चिंतन का विषय वे, उनके चिंतन का विषय प्रियालाल, हमारा कनेक्शन पूरा प्रियालाल से ही है। हे जगत गुरु, इस संसार चक्र में जो भटके हुए जीव हैं वो सब आपके कृपा पात्र हैं। भूले भटके पुरुषों के लिए आप ही एक सहारा हो प्रभु। हमें आवश्यकता नहीं आपके इस संसार से पार होने की, हमें चिंता नहीं है इस संसार की, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम तो आपसे विनय कर रहे हैं इन संसारिक प्राणियों के लिए, हमें आपकी चिंता नहीं। आहा, मूढ़े सुवई महदनुग्रह आर्त बंधो। ये जो मूढ़ लोग हैं, आपके भजन से विमुख है, इन पर कृपा करो प्रभु। हमें इस संसार से पार होने की चिंता नहीं है और हमें इस अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपका नाम जप करते हैं, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके लीला कथा श्रवण कथन में चित्त लगाए हुए हैं। प्रभु, इस संसार से पार होना बहुत कठिन है दूसरों के लिए, मुझे नहीं। इतने विश्वास से प्रभु के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं, मुझे इस संसार से तनिक भी कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। मुझे नहीं भय है, मुझे नहीं आपसे कृपा चाहिए कि मुझे संसार से पार कर दीजिए, क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। जब मैं आपकी लीलाओं का गान करके मगन रहता हूं तो मुझे किसी भी तरह का कोई भय, कोई चिंता, कोई शोक नहीं। ये संसार का झूठा सुख अब हमको नहीं लुभायमान कर सकता। ये ठसक देखो, ये संसार का झूठा सुख हमें लुभायमान नहीं कर सकता। ये संसार का भार वही ढोते हैं जो आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा में चित्त नहीं लगाते, वही इसी में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर के
मौन व्रत धारण करके भारी तपस्या करते हैं, परंतु मेरी तो दशा ही कुछ और है। मैं इन भूले हुए, दुख भोगते हुए संसार के प्राणियों को छोड़कर अकेले मुक्त नहीं होना चाहता। जय हो प्रहलाद जी की। यही भक्त का हृदय होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कल्याण के लिए एकांत में गए, मौन होकर तपस्या की, जीवन छोड़ा, भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरी तो दशा ही कुछ और है। प्रहलाद जी कह रहे, मैं इन भूले हुए प्राणियों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और मुझे भी एक बात पर विश्वास है कि आप इनका कल्याण कर सकते हो, दूसरा कोई साधन नहीं। हे नाथ, ये जो घर में लोग पत्नी से मैथुन का सुख भोग रहे हैं, पुत्र से मोह का सुख भोग रहे हैं, प्रभु ये मैथुन सुख क्या है? प्रहलाद जी भगवान से बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। बोले, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोरी दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूतिवन मनुष्यजम विषहेत धीरा। जैसे नई दाद हो जाए और उसको खुजलाओ धीरे धीरे, कैसा लगता है? बड़ा सुंदर। और इसके बाद जब वो फबद करके जलन पैदा करती तब कैसा लगता है? बड़े त्रास। प्रभु ये मैथुन सुख ऐसे ही एक खुजली है। पहले तो बड़ा सुखद लगता है, फिर जब तृष्णा और वासना का तांडव होता है तो पागल हो जाता है आदमी। ये कामादि दोष उसको जलाते रहते हैं। पुरुषोत्तम, मोक्ष प्राप्ति के ये 10 सिद्ध साधन हैं। ये 10 साधन जिसमें है वो मुक्त पुरुष है। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्याः प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्र तुदंभिकानाम। प्रभु ये मोक्ष के 10 साधन हैं, अर्थात ये 10 बातें जिनमें है वो मुक्त पुरुष है। पहला है मौनम, मौन। मौन का 2 तात्पर्य है। एक मन का निसंकल्प हो जाना मौन है, एक वाणी को रोक लेना मौन है। वाणी को रोक लेना प्रारंभिक मौन है, और असली मौन है मन का ही निसंकल्प हो जाना। दूसरा ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी है वाणी और मन से मौन है, और जो शास्त्र श्रवण में तत्पर है, तपस्वी है, और जो नित्य पाठ परायण है, जो अपने धर्म का पालन करता है, और जो शास्त्रों की चर्चा बड़ी युक्ति से करता है, एकांत सेवन और निरंतर जप परायण और समाधि, ये 10 जिसमें हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुआ महापुरुष है। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु ये बहुत कठिन है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं, वो इसको दंभ पाखंड करने लगते हैं। इन्हीं साधनों का दंभ पाखंड करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं, और अपने जीवन निर्वाह का साधन बना लेते हैं। और जब भंडा फूटता है इनका तो बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ये दाम्भिक लोग, पाखंडी लोग, जब तक इनका भांडा नहीं फूटता तब तक ये खूब जीवन की जितनी भी आवश्यक भोग सामग्रियां एकत्रित करते रहते हो। जब पोल खुलती है तब सब नष्ट हो जाता है। प्रभु काष्ठ मंथन के द्वारा जैसे अग्नि प्रकट की जाती है, ऐसे ही जब नाम आप जिह्वा पर रगड़ोगे, जैसे 2 लकड़ियों के मंथन से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि राधा जो आपको प्रिय लगे, राधा 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 राधा, जब जिह्वा से नाम रगड़ तो ज्ञानाग्नि प्रकाशित हो जाती है, प्रेमाग्नि प्रकाशित हो जाती है। जपो, करो। एक उपासक कह रहे तो कुछ करने का मन होता है,
अरे भैया अनुष्ठान कर, दिव्य से दिव्य भगवान की दिव्य शक्तियां तेरे हाथ में आ जाएंगी। कौन सी ऐसी शक्ति है जो ना प्राप्त हो जाए? अगर करने का मन है तो संसार की तरफ क्यों जा रहा है? भगवान की तरफ चलना। रोज 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर, रोज चतुरासी जी का पाठ कर, ले अनुष्ठान ले, तो रोज 108 माला जप निज मंत्र की कर। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे एक अंधा आदमी कुएं में गिरने जा रहा, दूसरा अंधा उसको पकड़ के चला रहा है, तो दोनों कुएं में गिरेंगे। और बार बार समझाया जा रहा है ऐसे नहीं ऐसे। फिर लगता है जैसे बच्चा कहे कि हमें आइसक्रीम पवा दो फिर हम ये कार्य कर देंगे, तो ले भाई, भगवान की कोई कृपा उदय हुई है अभी, उसका लाभ ले लो, नहीं तो फिर बाद में केवल पछताना ही पछताना है। जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन्हीं से बना हुआ शरीर है, इसको मैं मान रहा, कितना गलत हो गया है। इसको मैं मान रहे, इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त, अहंकार, इसी को सब कुछ अपना मान रहे हैं। और ये मायाकृत है, इसीलिए माया में चित्त लग रहा है। प्रभु जब तक आप कृपा नहीं करेंगे ये जीव नहीं हट पाए। और प्रभु की कृपा का हमारे ऊपर बहुत वर्षा है एक तरह से। कैसे? पर रोज सत्संग मिल रहा है, रोज साधु संग मिल रहा है, और आपको कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। एक बार केवल हनुमान जी से मिलन हुआ, विभीषण जी कह रहे अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और रोज आपको महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों की बातें सुनने को मिल रही। अरे मान जाओ, जीवन का परम लाभ श्री प्रिया लाल से चित्त का जुड़ जाना है। प्रभु आपकी सेवा के 6 अंग हैं। पहला है सेवा पूजा, जो विविध पदार्थों से की जाती है। दूसरा है समस्त कर्मों का भगवान को अर्पण करना। तीसरा है भगवान की स्तुति, रोज स्तुति करना। चौथा भगवान को प्रणाम करना। ये सब नियम दिए हुए हैं, सबको बोला है, चाहे 5 बार, चाहे 11 बार, चाहे 21 बार, चाहे 101, 51, ऐसी दंडवत का नियम लो। हम कहा चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, 11, 21, 51, 108 दंडवत का नियम लो। क्या चला जाएगा? 10 मिनट अगर आप दंडवत करोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अपनी सेवा भी होगी। भगवत प्राप्ति की इस सेवा के, भक्ति के 6, ऊपर सुना मोक्ष प्राप्ति के 10 साधन, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। और यहां भगवत प्रसन्नता के लिए जो सेवा की जाती है उसके 6 अंग। उसमें पहला आप रख लीजिए, आप दंडवत प्रणाम कितना करते हैं? सबके लिए प्रार्थना है। अरे 5 रख लीजिए, 11 बार दंडवत, क्या जाता है? 2 मिनट में 5 दंडवती हो जाएंगी। 5 बार मंत्र जप किया और दंडवत हुए। मान लो स्त्री शरीर पंचांग करो, पुरुष शरीर साष्टांग करो, लेकिन नियम तो चलना चाहिए। भगवान की स्तुति गाना, जैसे स्तुति में अपने सब सुधा निधि पूरी स्तुति है, 5 श्लोक याद कर लो सुधा निधि के, और रोज प्रियाजू के सामने 5 श्लोक सुना दो, स्तुति हो गई, प्रणाम नमस्कार हो गया, और समस्त कर्मों का अर्पण। तो अब जैसे अपने लोग हैं तो कुछ रह ही नहीं गया तो क्या अर्पण करें, पर जिनका है अभी कुछ, तो सुबह से शाम तक अर्पण करने की विधि रखो। 1-1 घंटे में अपने समय को, जो कर्म किया है कर्म सहित समय को भगवान को अर्पण कर दो। सेवा पूजा, जो भी सामग्री अच्छी से अच्छी तुम अर्पित कर सकते हो प्रियालाल को अर्पित करो। चरण कमलों का चिंतन करते हुए नाम जप, प्रियालाल के गौर श्याम चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप, और भगवान की रोज लीला कथा सुनना। इन 6 अंगों का पालन किए बिना किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
10 लक्षणों का पालन किए बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, 6 अंगों का पालन किए बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो अपने भक्ति मार्ग में है, नियम से रोज दंडवत, नियम से चाहे एक श्लोक सुनाओ, रोज प्रियाजू को श्लोक सुनाओ, नियम से अपने समस्त कर्मों को प्रभु को अर्पित करो, रोज सेवा पूजा जो अपने ठाकुर जी की है, बिल्कुल अंदर से चिंतित रहो मेरे ठाकुर इस समय भूखे होंगे। ऐसी भावना जब जागृत हो जाए, कितनी जल्दी मैं जाऊं और अपने ठाकुर को भोग अमनिया करके पवाऊं। सेवा पूजा और भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप करना और भगवान की लीला कथा रोज नियम से सुनना, इन 6 अंगों से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु जब भक्ति प्राप्ति हो जाती है तो आप फिर दूर नहीं रहते, साथ खेलते हैं, पक्का पक्का। आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के सर्वस्व हैं, आप अपने भक्तों के सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से बड़े दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान की स्तुति की और भगवान के चरणों में सर रख करके चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध अब शांत हो गया है। बड़ी प्रसन्नता से श्री भगवान बोले तो श्री नरसिंह भगवान बड़े प्रेम में भर करके प्रहलाद जी से कह रहे, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरा प्रसन्न होना ये बड़ा दुर्लभ है, वरदान मांगो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोष्म्य हम नृणाम। प्रहलाद तुम्हारा परम कल्याण हो, दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मैं जीवों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। माम प्रीणत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु रात्मानम तब तुमर्हति। आयुष्मान मुझे प्रसन्न कर लेना सहज नहीं है, भगवान को प्रसन्न कर लेना सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु, किसी पदार्थ, इन सबसे प्रसन्न नहीं होते। उन्हें चाहिए अपनापन, प्रेम, और जीव अपनापन प्रेम शरीर और भोगों में दिए, इसलिए बहुत कठिन है। मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भोगों में ही इतना सुख लग रहा है कि भगवान से मिलने की किसी की इच्छा ही नहीं, ईमानदारी से इच्छा नहीं। इच्छा ही भगवत प्राप्ति कराती है। प्रबल इच्छा उसी समय भगवान का साक्षात्कार। जिस समय गोपी जन प्रबल इच्छा करके रोने लगी, रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा से उच्च स्वर में रोने लगी हृदय से, तो तासा महावीर भूत छोरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए, करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मूर्छित कर देने वाले महान सौंदर्य रूप में। भगवान कह रहे हैं मेरा दर्शन बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? बहुत सरल है। कठिन इसलिए है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इन सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बहुत कठिन है, इसीलिए भगवत दर्शन कठिन है। मां की ममता, पिता का प्यार, भाई का प्यार, घर की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुत्र की ममता, ये सब बटोर करके और प्रभु के चरणों में लगा दो, अभी दर्शन हो जाएंगे। यही बटोरना कठिन है। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा प्रकाशित है। जो हम जन्म जन्म में नहीं बटोर सकते, वो ऐसे चंद दिनों में बटोर देते हैं। चंद दिनों में हमारे सब ममता की जितनी रस्सियां हैं,
वो सब बटोर कर प्रभु के चरणों में लगा देते। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। बलिहारी है, उन्होंने हमारी सारी ममता समेट कर प्रभु के चरणों में कर दी। तो मेरा दर्शन बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं, परंतु जब मेरा दर्शन हो गया, अब फिर उसके हृदय में कोई ताप, कोई चाह, कोई कामना नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन कोई कामना न करके जितेंद्रीय होकर समस्त वृत्तियों से एकमात्र उपाय करते हैं मुझे प्रसन्न करने का, मेरे दर्शन पाने का। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।